जय हिंद साथियों। आज हम लोग मॉक टेस्ट 1 देखेंगे दोस्तों, जो कि एन कॉलेज सेंटर पे हुआ था दोस्तों। आप लोग का बहुत सारा कमेंट आया था कि एन कॉलेज का करवाने के लिए, तो उसी का आज हम लोग वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों। तो चलिए पहला नंबर प्रश्न देखते हैं, और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा दोस्तों। तो जाकर वहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न जो आपका पूछा गया दोस्तों, हाल ही में भारत ने यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ यानी EFTA के साथ एक व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते TEPA पर हस्ताक्षर किए। निम्नलिखित में से कौन से देश इस संघ के सदस्य हैं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला का स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिंक्टेनस्टीन। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस देश ने संवैधानिक अधिकार के रूप में गर्भपात के अधिकार के प्रावधान को अपने संवैधानिक में यानी संविधान में शामिल किया है दोस्तों? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका फ्रांस। किसने दोस्तों? फ्रांस ने। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है। हाल ही में पुरातत्वविदों ने किस देश में प्राचीन माया शहर के अवशेषों की खोज की है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मैक्सिको। बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है। हाल ही में निम्नलिखित में से किन देशों ने पश्चिम अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय के संघ को छोड़ने का निर्णय लिया है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका नाइजीरिया, माली और बुर्किना फासो। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या कहता है। भारत द्वारा कितने मराठा किलों को वर्ष 2024 से 25 के लिए यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में मान्यता प्रदान करने के लिए नामांकित किया गया है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? 12। क्या हो जाएगा? 12। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया था। भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार की 52 बूटी से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? एक प्रकार का बुनाई कला है। क्या है? एक प्रकार का बुनाई कला। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है। विजयनगर साम्राज्य के दौरान अष्टदिग्गज थे। तो विजयनगर के साम्राज्य के दौरान अष्टदिग्गज कौन थे दोस्तों? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 8 महान तेलुगु विद्वान। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरे और टेराकोटा की मूर्तियों पर प्रायः निम्नलिखित में से किस जानवर की छवियां पाई गई है? तो एक सिंग वाले गेंडा। क्या दोस्तों? एक सिंग वाला बैल। क्या हो जाएगा? एक सिंग वाला बैल। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता पूछ रहा दोस्तों, तो एक सिंग वाला बैल। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संसदीय विशेषाधिकार की अवधारणा को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है दोस्तों आपका यूके से, यूनाइटेड किंगडम से। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है। हाल ही में चर्चा में रही बेलीचिली घोषणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फ्रंटियर AI यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता दोबारा उत्पन्न जोखिम। डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है। फजल अली आयोग की नियुक्ति 1953 में किस उद्देश्य से की गई थी? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा साथियों? इसका उत्तर हो जाएगा राज्य पुनर्गठन। बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच सीमा पर UPI लेनदेन के लिए फ़ोनपे के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका नेपाल। सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या पूछा गया है। बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 के अनुसार बिहार सरकार ने किस वर्ष तक बिहार के पंजीकृत सभी नए वाहनों में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी 15% करने की योजना बनाई है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? 2028। क्या हो जाएगा? 2028।
बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या पूछा गया है। भारतीय कला और वास्तविक कला, भारतीय कला और वास्तुकला के संदर्भ में वल्लभी फमसाना, लेटिना शेखरी और भूमिजा विधाएं वास्तुकला के किस रूप से संबंधित है दोस्तों? तो ये आपका जो संबंधित है दोस्तों नागर वास्तुकला से। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है। बिहार में औदंतपुरी विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला क्या कहता है, यह वर्तमान में बिहार के नालंदा जिले में स्थित है औदंतपुरी। तो बिल्कुल दोस्तों पहला हमारा सही हो जाएगा। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। तो बिल्कुल दूसरा भी हमारा सही हो जाएगा। औदंतपुरी विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी द्वारा नष्ट करा दिया गया था। तो बिल्कुल दोस्तों ये भी हमारा सही हो जाएगा। नालंदा और औदंतपुरी विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट करा दिया गया था। उपरोक्त में से कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। चोल साम्राज्य के दौरान पुमपुरहा या पुरहा एक प्रसिद्ध डैश था। तो क्या था दोस्तों? एक बंदरगाह। क्या था दोस्तों? तो इसमें हो जाएगा बंदरगाह शहर था। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लखुडियार शैल चित्रकला किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड में। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है आपका। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या बोलता है, अब्दुल रजाक एक फारसी यात्री था जिसने कृष्णदेवराय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। तो पहला आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो पहला जो आपका हो जाएगा वो आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? पहला आपका क्या हो जाएगा? गलत। ये कृष्णदेवराय यहाँ नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य के जो हो जाएगा देवराय द्वितीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देवराय द्वितीय। यहाँ पे जो कृष्णदेवराय नहीं होगा, देवराय द्वितीय, इसलिए पहला हमारा क्या हो जाएगा? गलत। दूसरा क्या कहता है, डायमेकस एक ग्रीक राजदूत था जिसने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? गलत। क्या हो जाएगा? गलत। इसमें जो बोल रहा है दोस्तों मौर्य वंश के बिंदुसार के, क्या हो जाएगा? बिंदुसार, मौर्य वंश के बिंदुसार, इसलिए दूसरा भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत। डायमेकस एक यूनानी राजदूत था। ठीक ना दोस्तों, इसलिए दूसरा भी हमारा गलत। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई ही नहीं, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। पहला दिया हुआ है दोस्तों आपका कालिदास। तो कालिदास आपका क्या हो जाएगा? कालिदास आपका चला जाएगा दोस्तों आपका नाटककार में। ठीक है। उसके बाद सुश्रुत आपका चला जाएगा दोस्तों आपका औषधि में। ठीक है। उसके बाद पाणिनि जो चला जाएगा आपका दोस्तों वो आपका संस्कृत व्याकरण से। ठीक है। उसके बाद आर्यभट्ट आपका गणित से। तो इसका निम्नलिखित में से कूट का उपयोग सही उत्तर का चयन करना है दोस्तों। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कूट में। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसने भारत में फारसी त्यौहार नवरोज पर प्रतिबंध लगाया था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा आपका दोस्तों औरंगजेब। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नैनार और अलवार ने भक्ति आंदोलन का प्रचार किया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिण भारत में। नैनार और अलवार ने भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत में प्रचार प्रसार किया था। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न का क्या कहता है मेरा, मैथिली भाषा की सबसे प्राचीन गद्य कृति वर्ण रत्नाकर की रचना किसने की? इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ज्योतिषवर ठाकुर। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं, किसके शासनकाल में मगध साम्राज्य की राजधानी को राजगिरी से पाटलिपुत्र हस्तांतरित कर दिया गया? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो 23 का उत्तर हो जाएगा उदयन ने। किसने दोस्तों? उदयन ने। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, प्रियदर्शिका रत्नावली और नागानंद साहित्य कृति की रचना किसने की? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? इसका उत्तर हो जाएगा हर्षवर्धन ने। किसने दोस्तों? हर्षवर्धन ने। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, अगला प्रश्न जो आपका पूछा गया दोस्तों,
तारीख है मुबारक शाही की रचना किसने की है? तारीख है मुबारक शाही की रचना किसने किया गया? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यहा बिन अहमद सरहिंदी। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा जाएगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया था दोस्तों वो हो जाएगा अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका चलिए देखते हैं कौन सा सही है। यह अधिनियम राजद्रोह समिति की सिफारिश पर आधारित था, तो बिल्कुल सही हो जाएगा पहला हमारा। इसमें राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमे या न्यायिक समीक्षा के 2 साल तक हिरासत में रखने का प्रावधान था, तो बिल्कुल प्रावधान था दोस्तों, ये हमारा दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा, गांधी जी ने इसे कानून को काला कानून कहा था, तो बिल्कुल दोस्तों काला कानून कहे थे। सी आपका मतलब 3 भी आपका सही आंसर मतलब सही हो जाएगा। निम्नलिखित कूट का उपयोग सही उत्तर का चयन करना, तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 2 3 ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, डी को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? इल्बर्ट बिल 1883 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला, इल्बर्ट बिल 1883 को लॉर्ड रिपन द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो पहला आपका क्या हो जाएगा? तो पहला आपका हो जाएगा सही। दूसरा क्या कहता? इसके माध्यम से भारतीय न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों को यूरोपीय अपराधियों पर यूरोपीय न्यायाधीशों के रूप में मुकदमा चलाने का अधिकार प्राप्त हुआ, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। मुकदमा प्राप्त हुआ दोस्तों, बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से यानी निम्नलिखित कूट का उपयोग सही उत्तर का चयन करना है, तो 1 और 2 दोनों, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? स्वर्णद्वीप के शासक बालपुत्र देव ने नालंदा में एक मठ का निर्माण कराया और उसके रख रखाव के लिए किससे 5 गांव देने का अनुरोध किया, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका उत्तर हो जाएगा देवपाल से। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उड़ीसा बिहार से कब अलग होकर एक पृथक प्रांत बन गया? तो उड़ीसा और बिहार पूछ रहा दोस्तों, यह आपका आंसर हो जाएगा 1936 में। कब? 1936 में। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? हंटर आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कहता है? इस आयोग की नियुक्ति गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन द्वारा की गई थी, तो पहला आपका क्या हो जाएगा दोस्तों साथियों? तो पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा, इस आयोग ने सुझाव दिया कि माध्यमिक शिक्षा का प्रशासनिक नवगठित जिला यानी बोर्डों और नगर पालिका संस्थाओं द्वारा संभाला जाए, ये आपका दूसरा गलत हो जाएगा साथियों। इसमें हो जाएगा बुनियादी, इसमें माध्यमिक नहीं बोला था दोस्तों, बुनियादी शिक्षा बोला था, ठीक है ना, इसलिए दूसरा हमारा गलत हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो केवल पहला सही है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या पूछा गया था। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है दोस्तों वो है आपका फल्गु नदी एक अन्य नाम क्या है? तो फल्गु नदी का एक अन्य नाम निरंजना है। क्या है? निरंजना नदी। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या पूछा गया है? मृत्य सागर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो मृत्य सागर के संबंध में चलिए पहला क्या कहता है? मृत्य सागर विश्व की सबसे निचली खारे पानी की झील है, तो पहला आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा, इसकी सीमा 3 देश यानी 3 देशों इजराइल, जॉर्डन और लेबनान से लगती है, तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? गलत। तीसरा क्या कहता है? यह जॉर्डन रिफ्ट घाटी में स्थित है और इसे जल मुख्य रूप से जॉर्डन नदी से प्राप्त होता है, तो बिल्कुल साथियों ये आपका सही है। चौथा क्या कहता है? यह अंततः लाल सागर में मिल जाती है, नहीं ये गलत हो जाएगा। चौथा क्या हो जाएगा दोस्तों साथियों? आपका गलत हो जाएगा। उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ गलत पूछा तो गलत आपका 2 और 4 है, तो 2 और 4 किस ऑप्शन में है? सी में, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछता है? अगला प्रश्न जो हमारा कहा गया है, शीतलहर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी शीतलहर के पहला क्या कहता है? मैदानी इलाकों के लिए किसी स्टेशन का न्यूनतम तापमान जब 10 डिग्री सेल्सियस या उससे कम होता है तो इसे शीतलहर कहा जाता है, तो पहला आपका क्या हो जाएगा साथियों? तो पहला आपका क्या हो जाएगा? सही। दूसरा, पर्वतीय क्षेत्रों के लिए किसी स्टेशन का न्यूनतम तापमान 0 डिग्री
या उससे कम होता है तो इसे हम शीतलहर कहा जाता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो केवल एक सही है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है। अगला प्रश्न है साथियों आपका, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ अन्वेषक दिया गया, एक तरफ जन्म स्थान दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। वास्को डी डिगामा, यानी वास्को डी डिगामा, वास्को डी गामा आपका हो जाएगा दोस्तों, वास्को डी गामा आपका जो चला जाएगा, मिलान करना है दोस्तों। तो इसको इसमें मिलान करते हैं दोस्तों, और नीचे कूट में सही उत्तर का चयन करना है। तो चलिए, वास्को डी गामा, वास्को डी गामा पुर्तगाल। उसके बाद क्रिस्टोफर कोलंबस, ये आपका क्या कहाँ से हो जाएंगे दोस्तों, ये इटली से हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जेम्स कुक, तो जेम्स कुक आपका कहाँ का हो जाएंगे दोस्तों, ये हो जाएंगे यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। और हेनान कॉर्टेस, ये आपका स्पेन के हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। नीचे दिए कूट का सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर का क्या हो जाएगा, एक आपका 2 में चला गया है, तो एक ऑप्शन 2 केवल बी में है दोस्तों, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका कौन सा प्रश्न है। G20 समूहों, G20 समूह जो हाल ही में खबरों में देखा गया था, उसमें शामिल है। तो उसमें कौन कौन शामिल है, G4 बोल रहा है दोस्तों, ठीक है ना। G4 समूह जो हाल ही में खबरों में देखा गया था, उसमें शामिल है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, जर्मनी, भारत, ब्राज़ील, जापान। किस ऑप्शन में, जर्मनी, भारत, ब्राज़ील, जापान, डी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। निम्नलिखित में से किस स्थान के समीप से सोन नदी का उद्गम होता है। तो सोन नदी का उद्गम जो होता है दोस्तों, वो पेड्रा से होता है। क्या होता है, पेड्रा से। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य बिहार में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, चलिए देखते हैं। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका कहाँ से हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा भोपाल से, भोपाल और मध्य प्रदेश से, ठीक है साथियों। ये जो आपका पहला जो बोल रहा साथियों, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका भोपाल और मध्य प्रदेश, ठीक है, MP से। और सेकेंड वाला क्या बोलता है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, कहाँ हो जाएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश से। उसके बाद तीसरा उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, ये आपका दोस्तों पश्चिमी चंपारण बिहार से हो जाएगा, ठीक है ना, पश्चिमी चंपारण बिहार से। उसके बाद बरेली झील सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, ये भी वैशाली बिहार से हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय अभ्यारण्य बिहार में स्थित है। तो केवल 3 और 4, क्या हो जाएगा, केवल 3 और 4। नीचे दिए कूट का उत्तर का चयन करना है, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 और 4, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया था। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या बोलता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को IUCN की लाल सूची में गंभीर रूप से लुप्त प्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो पहला आपका क्या हो जाएगा साथियों, तो पहला आपका सही हो जाएगा दोस्तों। दूसरा, हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की सुरक्षा और संरक्षण के उपाय सुझाने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। तो बिल्कुल दोस्तों ये आपका दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा क्या कहता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के सामने देखने की क्षमता नहीं होती है, परिणाम स्वरूप वे दूर से बिजली के लाइनों को देख नहीं पाते हैं। तो बिल्कुल देख नहीं पाते दोस्तों, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। चौथा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गुजरात का राज्य पक्षी है, ये आपका गलत हो जाएगा साथियों। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो सही पूछा है दोस्तों 1 2 3, 1 2 3 किस ऑप्शन में हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए आपका करेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट। ये जो है दोस्तों, यहाँ पे गुजरात नहीं होगा दोस्तों, यहाँ राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान का राजकीय पक्षी है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है। लौह अयस्क हेमेटाइट बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में पाया जाता है दोस्तों। तो ये पाया जाता है आपका
क्या बोला है, हेमेटाइट, ठीक ना। हेमेटाइट पाया जाता है दोस्तों आपका भागलपुर में, ठीक ना। इसी में अगर पूछ देता है दोस्तों लौह अयस्क मैग्नेटाइट, ये हेमेटाइट है दोस्तों जो भागलपुर में पाया जाता है, और मैग्नेटाइट पूछ देता है तो गया और जमुई जिले में पाया जाता है। कहाँ दोस्तों, गया और जमुई जिले में मैग्नेटाइट। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्या कहता है, बाण सागर बांध किस नदी पर निर्मित एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है दोस्तों, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सोन नदी। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से निर्मित है। चट्टानी प्रणालियों को उनके क्षेत्र बिहार में सम्मिलित कीजिए, ठीक है। चलिए सम्मिलित करते हैं, और निम्नलिखित कूट का उपयोग सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पहला विंध्य चट्टानी प्रणाली, तो विंध्य चट्टानी प्रणाली आपका हो जाएगा दोस्तों बिहार का दक्षिण पश्चिम क्षेत्र, ठीक ना। और धरवार चट्टान प्रणाली आपका हो जाएगा बिहार का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, ठीक ना। और सी में क्या बोला, त्रिटक चट्टान प्रणाली आपका हो जाएगा साथियों बिहार का ऊपरी यानी उत्तर पश्चिम क्षेत्र। सी का आपका डी में चला 4 में चला जाएगा दोस्तों। और चतुर धातु चट्टान प्रणाली जो है दोस्तों ये बिहार के हिमालय तराई क्षेत्र में, ठीक ना, यानी डी वाला 3 में चला जाएगा। तो इसका कूट में सही आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों, तो एक का हमारा 2 में गया है तो केवल बी ऑप्शन है, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, अगला प्रश्न है दोस्तों अभिकथन और कारण दिया गया है, तो चलिए देखते हैं। अभिकथन क्या कहता है, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका की समुद्र तट रेखा के साथ पाए जाने वाले आरंभिक समुद्री निक्षेप एक ही युग यानी जुरासिक काल के हैं। तो पहला आपका क्या हो जाएगा, अभिकथन जो आपका कहा है दोस्तों वो आपका हो जाएगा जुरासिक काल के हैं, तो बिल्कुल सही आपका सही हो जाएगा दोस्तों। कारण देखते हैं क्या कहता है, किसी समय ये महाद्वीप एक साथ आपस में जुड़े हुए थे और इस समय से पहले महासागर की उपस्थिति वहाँ नहीं थी, तो बिल्कुल ये भी आपका सही हो जाएगा। सही उत्तर का चयन करना, तो सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्या कहता है, चूना पत्थर जो है विंध्य शैल संरचना में पाया जाता है, तो पहला आपका क्या हो जाएगा साथियों, सही। दूसरा क्या कहता है, बेलारी चीमक गल्लूर चित्रदुर्ग बेल्ट अपने लोहे अयस्क भंडार के लिए प्रसिद्ध है, तो बिल्कुल सही दोस्तों, दूसरा भी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कूट का उपयोग सही उत्तर का चयन करना है, तो सही उत्तर कौन हो जाएगा, 1 और 2 दोनों ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, आपका अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न जो पूछा गया दोस्तों, 85 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित काठमांडू का स्थानीय समय क्या है जब ग्रीनविच 0 डिग्री पर समय दोपहर के 12 बजे हैं। तो इसको आप जब सॉल्व कीजिएगा दोस्तों, तो इसका सही करेक्ट आंसर क्या आएगा, 5:40 संध्या, ठीक ना, शाम के। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लेब्राडोर धारा कहाँ प्रभावित होती है, तो लेब्राडोर जो धारा प्रभावित होता है दोस्तों वो उत्तरी अटलांटिक महासागर में। लेब्राडोर एक ठंडी जलधारा है दोस्तों, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है, भारत के किन राज्यों की सीमा म्यांमार से लगती है, तो भारत के किन राज्यों की सीमा म्यांमार से लगती है, ठीक साथियों। तो ये इसका जो म्यांमार से जो सीमा लगता है ना दोस्तों वो अरुणाचल प्रदेश का आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है, कर्क रेखा निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो नहीं गुजरता है दोस्तों, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, इसका उत्तर आपका हो जाएगा असम। कर्क रेखा टोटल 8 राज्यों से गुजरता है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न क्या बोला, 2 अक्षांश के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है, तो 2 अक्षांश के बीच की दूरी पूछ रहा है दोस्तों, तो 111 किलोमीटर की, कितना दोस्तों, 111 किलोमीटर की, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, भौगोलिक आधार पर बिहार को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो भौगोलिक आधार पर बिहार को 3 भागों में विभाजित किया गया है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न,
बिहार में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बलात्श्रम को समाप्त किया गया है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बलात्श्रम को समाप्त किया गया है? तो अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा दोस्तों? अनुच्छेद 23। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का उन्मूलन है, ठीक ना, अस्पृश्यता का उन्मूलन है। और अनुच्छेद तो 23 तो आपको बता ही चुके हैं दोस्तों, ये बलात्श्रम को समाप्त किया गया अनुच्छेद 23 के तहत दोस्तों। और अनुच्छेद जो 24 कह रहा है, अनुच्छेद 24 में क्या है? खतरनाक व्यवसाय में 14 वर्ष से कम, ठीक ना, 14 वर्ष से कम, ठीक है। अनुच्छेद 15 में क्या है? धर्म, मूल, जाति, लिंग पर कोई भेदभाव मतलब नहीं होगा, ठीक है, अनुच्छेद 15 कहता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? किसी अनुच्छेद के तहत विधानसभा अध्यक्ष किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका उत्तर हो जाएगा 51 का अनुच्छेद 210 आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाने का अधिकार निम्नलिखित में से किस संस्था के पास है? तो ये है आपके संसद के पास, अनुच्छेद 124(1) के तहत, ठीक है दोस्तों, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछता है। किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि परामर्श का वास्तव में अर्थ सहमति है और इस प्रकार कॉलेजियम प्रणाली की स्थापना की नींव रखी गई? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया था? सूची एक में सूचीबद्ध राजनीतिक दलों को सूची 2 से उनकी स्थापना के वर्षों के साथ सम्मिलित कीजिए। एक तरफ राजनीतिक दल है दोस्तों, एक तरफ स्थापना के वर्ष है। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका एक आपका चला जाएगा किस में? तो एक आपका हो जाएगा दोस्तों, एक आपका 1949 में, किस में दोस्तों? 1949 में। और बीजू जनता दल आपका हो जाएगा दोस्तों 1997 में। और इसके संस्थापक कौन है बीजू जनता दल के? CN अन्नादुराई। और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम का हो जाएगा दोस्तों, इनके संस्थापक कौन हो जाएंगे? इनके संस्थापक जो है दोस्तों बाल ठाकरे हैं, ठीक ना। अगला सी नंबर क्या कहता है? सी नंबर शिवसेना है। तो शिवसेना का स्थापना जो हुआ दोस्तों वो आपका 1966 में। और इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे? इसके जो संस्थापक हो जाएंगे नवीन पटनायक। कौन? नवीन पटनायक, ठीक है। अब बच गया कौन दोस्तों? अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 1998 ममता बनर्जी, ठीक है ना। इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे? ममता बनर्जी। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा साथियों? नीचे दिए कूट का उपयोग सही उत्तर का चयन करना, तो इसका उत्तर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है दोस्तों आपका यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स यानी USSR, वर्तमान में रूस। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया था? भारतीय संविधान के 44वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और इसे केवल कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। दूसरा, राष्ट्रपति कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकती है, ये भी आपका सही हो जाएगा। तीसरा क्या कहता है? राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में आंतरिक अशांति शब्द को सशस्त्र विद्रोह से बदल दिया गया था, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा साथियों? सही हो जाएगा। चौथा, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 और 20 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता, ये आपका गलत हो जाएगा साथियों। 19-20 नहीं, ये आपका यहाँ हो जाएगा दोस्तों 20 और 21, ठीक ना।
इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो सही पूछा है तो 1 2 3, 1 2 3 किस ऑप्शन में हो जाएगा आपका? सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या पूछा गया है? संविधान की कौन सी अनुसूची जनजाति क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 5वीं और 6ठी अनुसूची दोनों, 5वीं और 6ठी अनुसूची दोनों। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित करने के लिए आवश्यक विशेषताएं हैं, यानी आवश्यक विशेषताएं हैं। पहला क्या है? भाषा के प्रारंभिक प्रतिलेखों या सत्यापित इतिहास की प्राचीनता 1500 से 2500 वर्ष की होनी चाहिए, यानी 1500 से 2500 वर्ष की होनी चाहिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? पहला जो आपका हो जाएगा गलत हो जाएगा। यहाँ ये आपका इतना नहीं होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे आपका हो जाएगा 1500 से 2000। क्या हो जाएगा? 1500 से 2000, 2500 नहीं 2000 होना चाहिए, इसलिए पहला आपका गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है? प्राचीन साहित्य ग्रंथ का एक संग्रह जिसे वक्ताओं की पीढ़ियों द्वारा एक मूल्यवान विरासत माना जाता हो। तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तीसरा क्या कहता है? साहित्यिक परंपरा मौलिक होनी चाहिए, तो तीसरा भी आपका सही हो जाएगा। चौथा, शास्त्रीय भाषा और उसका साहित्य आधुनिक भाषाओं और साहित्यों से भिन्न होना चाहिए, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो इसका आंसर क्या पूछा है दोस्तों? उपरोक्त में से कौन सा सही है पूछा है? तो 2 3 4 किस ऑप्शन में है? 2 3 4 सी में, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न जो आपका पूछा गया है, चुनाव आयुक्त यानी इलेक्शन कमीशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, चुनाव आयुक्त 6 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद पर बने रहते हैं, तो पहला आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। दूसरा, अक्टूबर 1989 तक चुनाव आयुक्त केवल एक सदस्यीय निकाय था, तो ये दूसरा आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल ये भी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। तीसरा, अनूप बर्नवाल बनाम भारत संघ मामला 2023 में उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर और भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक समिति की सलाह पर की जाएगी। ये आपका गलत हो जाएगा साथियों। तो उपरोक्त में से कौन सा सही है? तो केवल इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 किस ऑप्शन में दोस्तों? बी में, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है साथियों, 9 फरवरी 1757 को हस्ताक्षरित अलीनगर की संधि किसके मध्य हुई थी? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा 60 का बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या पूछा गया है। इसमें कुछ नज़र नहीं आ रहा साथियों, लेकिन हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। आप लोग पीडीएफ से देख लीजिएगा, पीडीएफ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 61 नंबर प्रश्न कह रहा दोस्तों, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में भारत में महात्मा गांधी ने पहली बार असहयोग को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको दोस्तों खेड़ा सत्याग्रह। सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्या बोला है? डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कारखाना नेपाली कोठी पटना में किस वर्ष स्थापित किया था? तो ये किया था दोस्तों 1774 में। कब? 1774 में। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है। चंपारण सत्याग्रह 1917 स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। निम्नलिखित में से बिहार के किस प्रमुख नेता को बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है और उन्होंने इस आंदोलन का सक्रिय रूप से भाग लिया था? उन्होंने इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? अनुग्रह नारायण सिंह। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है।
ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 की जांच के लिए किसे नियुक्त किया गया था? तो किसे नियुक्त किया गया था दोस्तों? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, वायसराय लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं हुई? तो कौन सी घटना नहीं हुई पूछा है साथियों, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा साथियों सांप्रदायिक पंचाट। क्या हो जाएगा? डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सांप्रदायिक पंचाट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला स्वदेशी, एक मिनट साथियों, भारत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पूछ रहा है, ठीक ना साथियों। तो चलिए देखते हैं स्वदेशी आंदोलन। तो पहला आपका स्वदेशी आंदोलन ये हुआ था दोस्तों आपका 7 अगस्त 1905 में। स्वदेशी आंदोलन जो हुआ दोस्तों 7 अगस्त 1905 में, ठीक। उसके बाद अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन। तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन कब दोस्तों? तो ये 1906, पूरा डेट है दोस्तों 30 दिसंबर 1906। अब सूरत विभाजन, ठीक ना, सूरत विभाजन ये तो 1907 में हुआ था दोस्तों। उसके बाद बॉयज एसोसिएशन बिहार की स्थापना, यानी बिहार की स्थापना क्या हो जाएगा? 3 मार्च 1899। क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 मार्च 1899। तो इसको निम्नलिखित में से कौन सा ऊपर दी घटनाओं का सही कालानुक्रम में सजाना साथियों? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सबसे पहला जो होगा दोस्तों आपका ये होगा 4 नंबर वाला। फिर सेकंड पे कौन सा हो जाएगा साथियों? तो सेकंड पे आपका चला जाएगा 1 नंबर वाला, और थर्ड पे आपका चला जाएगा साथियों 2 वाला, उसके बाद फोर्थ पे 3 वाला। तो इसका उत्तर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या पूछा गया है। 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा राहुल संकृत्यान, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन हंटर आयोग 1919 के सदस्य थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका दोस्तों चिमकन लाल, हरीलाल शीतलवाड़, ये थे, ये भी आपका हो जाएगा दोस्तों, मतलब ये थे दोस्तों, ठीक ना, सदस्य में थे। सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान, ये भी थे दोस्तों, ये भी आपका होंगे। और सी में क्या कहा था? पंडित जगत नारायण, ये भी होंगे। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के दौरान जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर आपका हो जाएगा साथियों हरिपुरा सत्र 1938, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, एक महिला स्वतंत्रता सेनानी यानी रानी गेडनिलियू भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? मणिपुर से संबंधित थी। किस राज्य से? मणिपुर राज्य से, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो पहला क्या है, निष्काम कर्मठ, क्या कहता है? निष्काम कर्मठ। तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो निष्काम कर्मठ आपका हो जाएगा घोड़ो केशव कर्वे, एक का जो चला जाएगा दोस्तों 4 में। और सेकंड क्या कहता है? सोशल सर्विस लीग, तो सोशल सर्विस लीग आपका चला जाएगा दोस्तों नारायण मल्हार जोशी। अब थर्ड नंबर भारतीय महिला संघ, तो भारतीय महिला संघ हो जाएगा दोस्तों आपका एनी बेसेंट, क्या हो जाएगा दोस्तों? एनी बेसेंट। और सेवा सदन यानी बॉम्बे आपका हो जाएगा, ये चला जाएगा पहला नंबर पे, यानी बेहरा मर्जी एम मालाबारी। नीचे दिए कूट का सही उत्तर का चयन करना, तो सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 1 का 4 में, तो 1 का 4 का ऑप्शन केवल डी में है, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, अंग्रेजों ने
1855 से 56 के संथाल विद्रोह को दावा दिया था क्योंकि ब्रिटिश सेना आधुनिक हथियार से सुसज्जित थी, जबकि संथाल आदिवासियों के पास पारंपरिक हथियार थे। तो पहला आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो पहला आपका क्या हो जाएगा? गलत नहीं, पहला आपका जो यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है? समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था, ये भी आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो दोनों सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है। नेक्स्ट जो आपका कह रहा साथियों, मोतीहारी नील कोठी के उस ब्रिटिश मैनेजर का नाम क्या था जिसने 1917 में गांधी जी को रात्रि भोज पर आमंत्रित किया था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? WS इरविन। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, केंद्र सरकार के राजस्व व्यय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है पूछा है दोस्तों, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो 74 का जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, राजस्व व्यय सरकार का दीर्घकालीन व्यय है जो आवर्ती प्रकृति का होता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी SEZ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। SEZ देश के भीतर एक विशेष आर्थिक क्षेत्र होता है जो आर्थिक गतिविधियों यानी व्यापार और कारोबार को बढ़ावा देता है और प्रत्यक्ष विदेश निवेश को आकर्षित करता है। तो पहला आपका क्या हो जाएगा साथियों? तो बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, भारत सरकार ने औद्योगिक पॉलिसी 1956 के तहत वर्ष 2000 में SEZ की स्थापना की शुरुआत की। तो ये आपका गलत हो जाएगा साथियों, दूसरा आपका। तीसरा क्या कहता है, SEZ अधिनियम को 2005 में पारित किया गया था। तो बिल्कुल पारित किया गया था दोस्तों 2005 में। 3 आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो 1 और 3, 1 और 3 किस ऑप्शन में है साथियों? सी में। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न जो आपका पूछा गया है साथियों, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश यानी FPI के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कहता है, FDI निवेश मुख्य रूप से द्वितीयक बाजार के माध्यम से होता है, जबकि FPI निवेश प्राथमिक बाजार से होता है। तो पहला आपका गलत हो जाएगा साथियों, ठीक है ना। दूसरा क्या कहता है, FPI की तुलना में FDI अधिक अस्थिर होता है। तो ये भी आपका गलत है दोस्तों, गलत हो जाएगा। तीसरा, भारत में FDI काफ़ी हद तक एक गैर ऋण उत्पन्न करने वाला पूंजी प्रवाह है। तो ये आपका सही हो जाएगा दोस्तों। तीसरा क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर आपका हो जाएगा डी, केवल 3। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है। नेक्स्ट जो आपका पूछा गया है साथियों, वो आपका 77 प्रश्न है, यानी प्रश्न संख्या 77। नई औद्योगिक नीति किस वर्ष अपनाई गई? तो नई औद्योगिक नीति जो अपनाई गई दोस्तों, वो अपनाई गई 1991 में। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में वर्षों में पूंजीगत व्यय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पिछले 3 वर्षों में पूंजीगत व्यय में धीमी गति से ह्रास हुआ है। तो पहला आपका क्या हो जाएगा? गलत। दूसरा, केंद्रीय बजट 2023 से 24 में पूंजीगत व्यय का कुल परिव्यय 10 लाख करोड़ रुपये था। तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। तीसरा क्या कहता है, अंतरिम केंद्र बजट 24-25 के अनुसार पूंजीगत व्यय में पिछले वर्ष के बजट में 11.1% की वृद्धि हुई है। तो बिल्कुल तीसरा हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो केवल 2 और 3, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है, वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? इसका उपरोक्त में से सभी हो जाएगा दोस्तों। 79 का डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग करके RBI रुपये में मूल्य ह्रास पर अंकुश लगा सकता है? तो पहला चलिए देखते हैं, पहला क्या कहता है, भारतीय रिजर्व बैंक अपने विदेशी मुद्रा रिजर्व को विदेशी मुद्रा बाजार में बेच सकता है। तो पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
दूसरा, भारतीय रिजर्व बैंक एनआरआई खातों में पूंजी प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए उपाय कर सकता था, ये भी आपका सही हो जाएगा। तीसरा क्या कहता है, भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा बाजार से डॉलर खरीद सकता है, ये गलत हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो केवल एक और दो किस ऑप्शन में, बी में, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कहता है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, ठीक है, यानी पीएम स्वनिधि योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कहता है, इस केंद्र में प्रायोजित योजना की शुरुआत आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा किया गया। तो पहला आपका क्या हो जाएगा साथियों, तो पहला आपका जो हो जाएगा वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा, यह योजना रेहड़ी पटरी वालों को अपना व्यवसाय फिर से, यानी रेहड़ी पटरी वालों को अपना व्यवसाय फिर से शुरू करने और विस्तार करने में मदद करती है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स 10 लाख रुपये तक, यानी पिछले वर्ष में संपार्श्विक मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण ले सकता है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। स्ट्रीट वेंडर्स निर्धारित डिजिटल लेनदेन करने पर प्रति वर्ष 1500 रुपये तक कैशबैक प्राप्त कर सकते हैं, ये भी आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही हो जाएगा, तो सभी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या पूछा गया है। सारफसी अधिनियम 2002 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह अधिनियम बैंक और वित्तीय संस्थानों की गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के मुद्दे को संबोधित करता है, तो पहला आपका क्या हो जाएगा साथियों, तो पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा, यह अधिनियम सुरक्षित और असुरक्षित दोनों ऋणों पर लागू होता है, तो ये गलत हो जाएगा साथियों। तीसरा क्या कहता है, यह अधिनियम सहकारी बैंकों और एनबीएफसीएस पर लागू नहीं होता, ये भी गलत हो जाएगा, लागू होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है दोस्तों, तो केवल एक सही है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, अर्थव्यवस्था में अपस्फीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा, इसका तात्पर्य अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तरों में निरंतर कमी से है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है। एक मिनट दोस्तों, इसको हाँ चलिए, मातृ मृत्यु दर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कहता है, इसे एक निश्चित समय अवधि के दौरान प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है, तो पहला आपका क्या हो जाएगा साथियों, तो पहला आपका हो जाएगा सही। दूसरा, वर्ष 1990 में भारत में मातृ मृत्यु दर 556 थी, जो 18-20 तक घटकर 97 हो गई, यानी 1990 में मातृ मृत्यु दर कितना था दोस्तों, 556, जो कि 2018 से 20 तक घटकर कितना हो गया, 97 हो गई। तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा सही हो जाएगा। तीसरा में सतत विकास लक्ष्य 3.1 में वैश्विक स्तर पर वर्ष 2030 तक MMR को घटाकर 50 करने का लक्ष्य रखा गया है, तो तीसरा आपका गलत हो जाएगा साथियों। चौथा क्या कहता है, भारत में रजिस्ट्रार जनरल के नमूना पंजीकरण प्रणाली बुलेटिन के अनुसार 2018 से 2020 में उच्चतम मातृ मृत्यु दर वाला राज्य असम था, तो बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर चौथा, मतलब चौथा हमारा सही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें पूछा क्या है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही हो जाएगा साथियों, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों साथियों, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, प्रश्न संख्या 85, बिहार जाति आधारित सर्वेक्षण 2022 रिपोर्ट के अनुसार बिहार में ऐसे परिवारों की संख्या कितनी है जिनकी आय 6,000 रुपये प्रति माह से कम है, लगभग 94 लाख। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है, पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कहता है, यह प्रारंभिक कारीगरों और शिल्पकारों के
सशक्तिकरण के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, तो पहला आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा MSMI मंत्रालय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और वित्तीय सेवा विभाग इसकी कार्यान्वयन संस्थाएं हैं, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन क्या कहता है हमारा, इस योजना में 18 पारंपरिक शिल्प शामिल हैं, तो ये भी आपका सही हो जाएगा साथियों। ठीक है। चौथा आपका क्या कहता है, इस योजना के तहत सरकार 5 लाख रुपये तक गारंटी मुक्त ऋण प्रदान कर, ये आपका गलत हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो केवल 1 2 3 किस ऑप्शन में है, 1 2 3 बी में, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, मौद्रिक नीति समिति यानी MPC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उर्जित पटेल समिति की सिफारिश के आधार पर मौद्रिक नीति समिति की स्थापना की गई, तो पहला आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा, इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय रिजर्व बैंक बेंचमार्क नीति दर को तय करना है, तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तीसरा, केंद्रीय वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, तो तीसरा आपका क्या हो जाएगा, गलत। चौथा, यह एक 12 सदस्य निकाय है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1 और 2, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो कह रहा साथियों, वो कह रहा आपका मानव विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी मानव विकास के संबंध में। पहला क्या कहता है, इसमें यह धारणा की आर्थिक विकास से सभी की समृद्धि होगी के स्थान पर लोगों के जीवन को बेहतर बनाने पर जोर दिया जाता है, तो पहला आपका क्या हो जाएगा साथियों, सही हो जाएगा। दूसरा, यह शिक्षा और स्वास्थ्य को मानव कल्याण का अभिन्न अंग माना जाता है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा साथियों। तीसरा क्या कहता है, मानव विकास सूचकांक विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा जारी किया, ये आपका गलत हो जाएगा साथियों। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो केवल 1 और 2 किस ऑप्शन में, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कहता है, इसमें भी थोड़ा दिख नहीं रहा है दोस्तों साफ से, लेकिन मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। अंतरिम बजट 2024 के 25 यानी 2024 से 25 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतरिम बजट 2024-25, ठीक है। तो पहला क्या कहता है, केंद्र सरकार ने कुल लखपति दीदी बनाने की संख्या का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया है, तो पहला आपका क्या हो जाएगा साथियों, तो पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा, 3 प्रमुख रेलवे आर्थिक गलियारों का निर्माण प्रस्तावित है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। तीसरा, अंतरिम बजट 4 मुख्य क्षेत्र यानी ज्ञान, गरीबी, युवा, अन्नदाता, नारी पर केंद्रित है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो सभी सही है, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कहता है, आउटकम बजट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कहता है, इसे वित्तीय सेवा विभाग द्वारा तैयार किया जाता है, तो पहला आपका क्या हो जाएगा, पहला आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। दूसरा, इसे संसद में प्रस्तुत किया जाता है, तो बिल्कुल प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों, आपका सही हो जाएगा। इसे केवल केंद्रीय क्षेत्र की योजना के लिए तैयार किया जाता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो केवल 2 सही है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओलिव रिडले कछुआ पर तेल रिसाव के प्रभाव की निगरानी के लिए एक विशेष कार्य बल का गठन किया, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में फरवरी 2024 में भारत सरकार ने किस देश के साथ मुक्त आवागमन व्यवस्था को समाप्त करने की घोषणा की है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, म्यांमार के साथ, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या पूछा गया है, नेक्स्ट आपका पूछा गया, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेलानिस्टिक टाइगर सफारी की स्थापना की घोषणा की है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, उड़ीसा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या पूछा गया है, नेक्स्ट जो आपका पूछा गया है प्रश्न दोस्तों 94 में, हाल ही में भारत से FIH एथलीट समिति के सह अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो किसे नियुक्त किया गया दोस्तों, PR श्रीजेश को, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में माखा
बूचा उत्सव किस देश में मनाया गया? ये बनाया गया थाईलैंड में। कहाँ दोस्तों? थाईलैंड में। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहा गया? वैश्विक लैंगिक असमानता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? तो इसका उत्तर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी के द्वारा। डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नई दिल्ली में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ 2024 का केंद्र विषय क्या था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर था भारत इनोवेट। क्या हो जाएगा? इनोवेट्स। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? हाल ही में भारत ने आगालेगा द्वीप पर एक हवाई पट्टी और जेटी का निर्माण किया है। यह द्वीप स्थित है कहाँ पे दोस्तों? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर में। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अफ्रीका संघ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कहता है? पहला कहता है इनमें 90 सदस्य देश हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा साथियों। पहला आपका क्या हो जाएगा? गलत। दूसरा, इसका गठन शीर्षक घोषणा 1999 के आधार पर किया गया था, तो बिल्कुल दूसरा आपका सही हो जाएगा। तीसरा, संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए में एयू का एक अस्थायी पर्यवेक्षक सदस्य है, तो बिल्कुल तीसरा हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 2 और 3। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? हाल ही में रूस में, एक मिनट साथियों, हाल ही में रूस में राजनीतिक कैदी एलेक्सी नवाल्नी का निधन हो गया। वह संस्थापक थे दोस्तों। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एंटी करप्शन फाउंडेशन के। क्या हो जाएगा? एंटी करप्शन फाउंडेशन के। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कहता है? ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका निर्माण 1837 से 1849 के दौरान हुआ था, तो पहला आपका क्या हो जाएगा? तो पहला आपका हो जाएगा साथियों सही। दूसरा, यह रूसी संघ के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। यह इमारत डेन्यूब नदी के पास स्थित, ये गलत हो जाएगा साथियों। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो केवल ए। क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 और 2। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? हूती मामलों यानी लाल सागर से निपटने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने लाल सागर में एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभियान का नेतृत्व किया। इस ऑपरेशन का नाम है, तो इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कहता है? मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जिन की पहली आधिकारिक विदेश यात्रा थी, तो कहाँ की दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा तुर्की की। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डेनमार्क की रानी मैग्रोथे द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा साथियों उपरोक्त में से सभी। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? सूची को यानी पहला सूची को दूसरा सूची से सम्मिलित करना है दोस्तों। एक तरफ रंग दिया गया है, एक तरफ संयोजन दिया गया है। तो चलिए, सिंदूर आपका किस में चला जाएगा दोस्तों? तो सिंदूर आपका लाल और नारंगी में चला जाएगा। ठीक है, अंबर आपका चला जाएगा पीला और नारंगी में, और चार्ट रेंज आपका चला जाएगा साथियों पीला और हरा में। उसके बाद टील आपका चला जाएगा नीला और हरा में। ठीक है, नीचे दिए कूट का सही उत्तर का चयन करना है साथियों। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछा है दोस्तों? इसमें भी सम्मिलित करना है, तो चलिए देखते हैं। एक तरफ फुटवेयर दिया गया, एक तरफ विवरण दिया गया, तो चलिए देखते हैं। हुडी आपका किस में चला जाएगा दोस्तों? हुडी के साथ एक प्रकार की स्वेटशर्ट, ये आपका सही पहला आपका ए का आपका ए में चला जाएगा साथियों। ठीक है, उसके बाद फॉक्स हॉक, ये आपका चला जाएगा दोस्तों हेयर कट का एक प्रकार है। ठीक ना।
बी का बी में चला जाएगा डरबी, डरबी जूते के एक प्रकार है। और रेप राउंड ये आपका धूप के चश्मे का एक प्रकार है। डी का डी में, यानी सब समान हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ए का ए, बी का दूसरा में चला जाएगा, 3 का, सी का 3 में चला जाएगा, डी का 4 में चला जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या कह रहा है। खेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है। पहला, यूएस ओपन एक्रिलिक टॉप्ड हार्ड कोट। तो पहला आपका क्या हो जाएगा साथियों, तो पहला आपका हो जाएगा, पहला जो आपका हो जाएगा साथियों सही हो जाएगा। दूसरा, फ्रेंच ओपन लाल मिट्टी का कोर्ट, दूसरा भी आपका सही हो जाएगा साथियों। विंबलडन ग्रास टेनिस कोर्ट, ये भी आपका सही हो जाएगा। तीसरा भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चौथा क्या बोलता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन सिंथेटिक हार्ड कोर्ट, ये आपका गलत हो जाएगा साथियों। निम्नलिखित कोर्ट का सही उत्तर का चयन करना, तो सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, इसको भी हम आपको पढ़ के सुना देते हैं साथियों, आप लोग पीडीएफ से देख लीजिएगा इसको। इसमें थोड़ा सा पीडीएफ इधर उधर हो गया थोड़ा, चलिए पढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू किया गया। यह योजना संबंधित है, तो यह योजना संबंधित है दोस्तों नवोदय विद्यालय के छात्रों से, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसके संदर्भ में ऊर्जा मित्र ऐप को प्राय समाचारों में देखा जाता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका साथियों, विद्युत के बारे में जानकारी देते हुए, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कहता है, चुनाव आयोग द्वारा हाल ही में वृद्धि किए जाने के बाद डाक मतपत्र से मतदान के लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए नवीन न्यूनतम आयु क्या है, तो 85 वर्ष, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक 6G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएगी, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो चलिए देखते हैं। टेराहर्ट्ज बैंड ऑपरेटिंग सिस्टम, बिल्कुल। इंटरनेट ऑफ स्पेस थिंग्स, ये भी आपका सही हो जाएगा। रियल टाइम आभासी वास्तविक और सौंदर्यित वास्तविकता, ये भी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कोड का सही उत्तर का चयन करना है, ठीक ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है। अगला प्रश्न भी है मिलान करना है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। एक तरफ अंतरिक्ष मिशन दिया गया, एक तरफ अन्वेषण दिया गया, तो चलिए देखते हैं। आदित्य L1, तो आदित्य L1 किस में चला जाएगा साथियों, तो आदित्य L1 जो दिया गया है आपका, वो चला जाएगा सूर्य का अध्ययन। उसके बाद जूस आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा बृहस्पति क्या हो जाएगा, बृहस्पति के चंद्रमा। उसके बाद बेपी कोलंबो, ये आपका चला जाएगा, सी आपका चला जाएगा दोस्तों बुध के चुंबकीय क्षेत्र का, ठीक ना। उसके बाद बच गया आकाशुकी, ये आपका शुक्र और जलवायु ऑर्बिटर। नीचे दिए कोड का सही उत्तर का चयन करना है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है। इसमें भी सम्मिलित करना है दोस्तों, एक तरफ फाइबर दिया गया है और एक तरफ फाइबर और एक तरफ स्रोत दिया गया है उसका, तो चलिए मिलान करते हैं। पहला में क्या है, ए में हेम्प आपका चला जाएगा साथियों कैनबिस सेटेया पौधा। उसके बाद मोहायर आपका चला जाएगा साथियों, वो चला जाएगा अंगोरा बकरी। उसके बाद लीलन जो आपका हो जाएगा दोस्तों सन का पौधा है। उसके बाद रेमी फाइबर, ये आपका जो हो जाएगा चाइना घास है। नीचे दिए कोड का सही उत्तर का चयन करना है दोस्तों, एक का हमारा 3, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा साथियों, इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बी, ठीक है साथियों। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला क्या है, क्यासानुर वन रोग एक रक्तस्रावी बुखार है जो फ्लेविरोइडे परिवार से संबंधित सिंगल स्टैंडर यानी आरएनए वायरस के कारण होता है। तो पहला आपका क्या हो जाएगा साथियों, तो पहला आपका हो जाएगा सही। दूसरा, इसकी पहचान सबसे पहले 1957 में कर्नाटक के क्यासानुर वन में हुई थी, ये भी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो दोनों सही है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा इंटरनेट एक्सप्लोरर, डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है। भारत आत्मनिर्भर एआई उन्नत के लिए 10,000 जीपीयू सुपर कंप्यूटर का निर्माण करेगा। जीपीयू का क्या अर्थ होता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्वचालित तंत्रिका तंत्र का कार्य नहीं है, तो स्वचालित तंत्रिका कार्य नहीं है पूछा है साथियों, तो इसका चलिए नहीं है पूछा तो रक्तचाप तो है साथियों, रक्तचाप है, पाचन भी है, मूत्र त्याग भी है दोस्तों, मल त्याग भी है, शरीर का तापमान भी है साथियों, और छठा में हृदय और श्वसन तंत्र ये भी है साथियों। तो इसमें क्या पूछा गया था, कार्य नहीं है, तो नीचे दिए कोड का सही उत्तर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, तो चलिए देखते हैं। सेबोरो डर्मेटाइटिस त्वचा विकार, तो पहला आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सेकेंड, एल्बिनिज्म चयापाचन संबंधी विकार, ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत। तीसरा, इंसोमीनिया रक्त विकार, ये आपका गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इंसोमेनिया आपका हो जाएगा निंद्रा विकार से, ठीक ना। और एल्बिनिज्म ये आपका हो जाएगा अनुवांशिक विकार से, ठीक है। और चौथा क्या बोला है, बबल बेबी रोग, यानी बबल बेबी रोग हो जाएगा अनुवांशिक विकार, ये आपका चौथा सही हो जाएगा। निम्नलिखित कूट का उपयोग सही उत्तर का चयन करना है, तो सही बताना है साथियों, तो 1 और 4 किस ऑप्शन में है, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है, ब्रह्मांड में न्यूट्रॉन तारा क्या होता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों एक विशाल महादानव तारे का ढहा हुआ कोर, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहे पॉजिट्रोनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन गलत है, तो गलत बताना है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर डी हो जाएगा। पॉजिट्रोनियम सामान्य परमाणुओं की तरह अणु नहीं बना सकता, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बुलेट प्रूफ खिड़कियां बनाने में प्रयुक्त पॉलीमर कौन सा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा पॉलीकार्बोनेट, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सीसीटीवी का फुल फॉर्म क्या है, तो सीसीटीवी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, अंतरिक्ष में उड़ान भरने के लिए विकसित इसरो के ह्यूमनॉइड रोबोट्स का क्या नाम है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों व्योममित्र, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, स्लिम मिशन क्या है, स्लिम मिशन क्या है दोस्तों, चंद्रमा पर उच्च परिशुद्धता लैंडिंग तकनीक का प्रदर्शन करने हेतु एक मिशन, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है,
उत्तल लेंस में प्रकाशित केंद्र यानी ओ और फोकस एफ के बीच एक वस्तु रखी गई है, बनने वाली छवि होगी तो कैसी होगी दोस्तों? ये आभासी और बड़ी होगी। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पायरोमीटर का एक उदाहरण है जो उच्च तापमान सतह को मापता है, उच्च तापमान सतह को मापता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, खारे जल को शुद्ध जल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो क्या कहलाती है? रिवर्स ऑस्मोसिस। डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है? कार टी कोशिका चिकित्सा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत हो जाएगा दोस्तों? तो इस चिकित्सा का उपयोग विभिन्न प्रकार के गांठदार ट्यूमर के इलाज हेतु किया जाता है। सी आपका क्या हो जाएगा? गलत। इसलिए सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऊष्मा की सबसे खराब चालक है? तो ऊष्मा की सबसे खराब चालक कौन सी है दोस्तों? पारा। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, डीएनए पॉलीमरेज की खोज किसने की? तो डीएनए पॉलीमरेज की खोज किसने की? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? आर्थर कॉनबर्ग। सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? यदि किसी परिक्रमा करते हुए अंतरिक्ष यान में एक सेब छोड़ा जाए तो यह अंतरिक्ष यान के साथ समान गति से चक्कर लगाएगा। सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए एमआरएनए टीके किस प्रकार कार्य करते हैं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए प्रोटीन का निर्माण करके। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? अभिसरण प्लेट सीमा पर जब एक विवर्तन की प्लेट दूसरे की तुलना में सघन होती है तो यह कम सघन प्लेट के नीचे धंसती है और एक प्रविष्टन क्षेत्र का निर्माण होता है। बी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा। बी आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है? नेक्स्ट, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका जैसे महाद्वीपों की तटरेखाओं का आपसी मेल किसका परिमाण है? तो किसका परिमाण है? परिणाम है दोस्तों, किसका परिमाण है? तो महाद्वीप प्रवाह का सिद्धांत का। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जीन थेरेपी कुछ शोध के कारण चर्चा में रहे हैं। टीआरएनए का फुल फॉर्म क्या है? तो टीआरएनए का फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसफर राइबो न्यूक्लिक एसिड। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा को प्रत्यक्ष धारा में परिवर्तित किया जाता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा रेक्टिफायर। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विद्युत परिकत्व यानी विद्युत परिकत्व है तो एक अदिश राशि। क्या है दोस्तों? एक अदिश राशि। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है? हृदय रोग के लिए एक प्रमुख जोखिम कारक उच्च रक्तचाप किसके असामान्य रूप से उच्च स्तर से जुड़ा हुआ है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल से, जिसे खराब कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसे स्ट्रेंज गैस के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जेनान। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? तो मेरुदंड से पूछ रहा साथियों, तो मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 31 जोड़ी। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट मैथ का प्रश्न है दोस्तों, तो हम आपको आंसर बताते हुए चलते हैं, आप लोग
आराम से PDF से कर लीजिएगा सॉल्व साथियों। तो 141 का जो आंसर हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 142 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 142 का आंसर सी हो जाएगा, 596 रुपये। नेक्स्ट 143 143 में दोस्तों आपका रीजनिंग का सवाल है दोस्तों, तो इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सामान्य पैटर्न, ठीक है, 144 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, 144 का आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों 3, क्या हो जाएगा 3। नेक्स्ट 145 में आपका 98, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 146 में नीचे दिए गए विकल्प, अच्छा नीचे 5 विकल्प दिए गए हैं जिनमें 4 किसी तरह से समान और एक अलग है, उस भिन्न को चुनना है। तो उस भिन्न को चुनना है दोस्तों, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 146 का उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, तो 146 का जो उत्तर हो जाएगा आपका फेसबुक, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। 147 का उत्तर क्या हो जाएगा, तो 147 का उत्तर हो जाएगा आपका दोस्तों डी, 140। नेक्स्ट 148 में आपका क्या पूछा है दोस्तों, तो 148 को भी सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका आंसर होगा आपका 83 ग्राम, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, नेक्स्ट हमारा कौन सा प्रश्न है, 149 का आंसर आपका क्या आ जाएगा, 7%, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है। नेक्स्ट और आखिरी प्रश्न, 150 का आंसर आपका क्या हो जाएगा साथियों, सी भाभी, ठीक है। और साथियों इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।